क्या आप भी अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को खुद से बर्बाद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वही घिसी-पिटी स्टॉक इमेजेस का यूज करते रहिए, जो इंटरनेट पे लाखों लोग पहले से ही कर रहे हैं। याद रखिए, गूगल आपको कॉपी कैट की नजरों से देख रहा है। अगर आप वही लाखों लोग यूज करने वाली इमेजेस को अपने आर्टिकल्स में यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है और आप अपने ब्लॉग और वेबसाइट को खुद से खत्म कर रहे हो। इससे आप अपनी मेहनत को रद्दी के भाव में बेच रहे हो। और याद रखना, अगर इन्हीं स्टॉक नकली इमेजेस को यूज करते रहोगे तो आपकी रैंकिंग कभी भी गूगल के टॉप रिजल्ट्स में नहीं आएगी आपकी वेबसाइट। तो जानिए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूँ इन दिल्ली रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइन सर्विस। तो अगर आपको भी इनमें से कुछ सर्विस की नीड है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सपोर्ट और गाइड प्रोवाइड करेगी। तो चलिए वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 90% ब्लॉगर कर रहे हैं और उससे अपनी वेबसाइट को वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि है स्टॉक फोटो का इस्तेमाल। लोगों को लगता है कि काफी अच्छी दिख रही है, स्टैटिक दिख रही है, बट रियलिटी में ये आपके एसईओ को बर्बाद कर रही है, आपके एसईओ को खत्म कर रही है। जानते हैं कैसे? सबसे पहला पॉइंट है, गूगल की नजरों से कुछ नहीं छुपता। बेसिकली क्या है कि जिस भी स्टॉक इमेज का आप यूज कर रहे हो, गूगल का एल्गोरिदम इतना एडवांस है कि उसे वो पता चल जाता है कि वो सेम इमेज कितनी लाखों वेबसाइट्स में यूज हो रही है। और आप खुद जानिए कि फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल में समझता हूँ। आपने कल एक इंश्योरेंस की वेबसाइट पे गए और आपने एक हंसती हुई सुंदर सी महिला की फोटो देखी और सेम फोटो आप कल एक डेंटिस्ट की वेबसाइट में देख रहे हो। आपका ट्रस्ट और आपका एक उसे क्वालिटी में देखने का नजरिया कितना डाउन हो जाएगा, ये आप खुद मुझे कमेंट में बताओ। होगा ना? बेसिकली क्या है, जब आपने खुद वो इमेज कल देख ली और आपने देखा कि यार यही इमेज ये डेंटल क्लिनिक यूज कर रहे हैं, क्या कॉपी माल यूज कर रहे हैं, है ना? तो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। बट गूगल से तो कुछ नहीं छुपता। गूगल को पता है कि ये सेम इमेज कितनी लाखों वेबसाइट में यूज हो रही है, तो यूनिक कहां रह गई? और गूगल की नजरों में आप बन गए कॉपी कैट। तो ये काम मत करो, क्योंकि इससे आपका एसईओ पूरा खराब हो रहा है और आपकी गूगल के सर्च इंजन में टॉप रिजल्ट में रैंक होने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इससे गूगल को लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक नहीं है। और गूगल को कॉपी कंटेंट और जो कंटेंट यूनिक नहीं होता वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर आज के टाइम जहां पे एआई इतना मैनिपुलेट कर रहा है, इतना मास में कंटेंट जनरेट कर रहा है। इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट फैक्टर की मौत। जी हाँ गाइस, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपने सेम इमेज एक इंश्योरेंस की वेबसाइट में देखी और आप अगर कोई डेंटल क्लिनिक सर्च कर रहे हो या फिर कुछ भी सर्विस सर्च कर रहे हो, सेम इमेज आप वहां पे देख रहे हो, तो वहां पे आपका ट्रस्ट कितना जल्दी ब्रेक हो गया कि ये तो वही इमेज है, वो वेबसाइट भी यूज कर रहे हैं, ये भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा ये कॉपी पेस्ट काम चल रहा है क्या? तो वहां पे एक ट्रस्ट खत्म होता है। जस्ट लाइक आप टीवी पे कोई ऐड देखते हो, वहां पे एक प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा होता है, प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा होता है, वहीं पे वो एड में एक लेडी है वो या फिर जेंट्स है, कोई भी हो सकता है, वो अगर एक डॉक्टर की ड्रेस में आते हैं तो वहां पे उस प्रोडक्ट के लिए एज अ कंज्यूमर हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि यार डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। भले हमें नहीं पता वो एक्टर है, वो डॉक्टर है भी नहीं, बट हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि वो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। बट वहीं पे आपको पता चल जाए कि जो एड कर परफॉर्म कर रहा है वो एक एक्टर है, वो डॉक्टर है ही नहीं रियल में, तो वहां पे आपका उस प्रोडक्ट को लेके ट्रस्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा और आप कहोगे ये प्रोडक्ट ही फ्रॉड है भाई। जहाँ पे ये इतनी चीजें फ्रॉड में बता रहा है कि इन्होंने एक्टर लिया हुआ जो डॉक्टर को कह रहे हैं, तो वहां पे उनके प्रोडक्ट में क्या ही जेन्युइनिटी होगी? तो वहां पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही गूगल की नजरों में ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। सेम इमेज लाखों वेबसाइट यूज कर रही है, आप भी कर रहे हो, तो नया क्या भाई, कुछ नया लेके आओ। तो वहां पे आपकी एसईओ खराब हो रही है। तो मेक श्योर इन कॉपी इमेजेस को और स्टॉक इमेजेस को यूज करना अभी बंद कर दो। जहां पे आप हजारों इतनी वेबसाइट्स है एआई की जहां पे आप खुद की इमेज अपने प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकते हो, तो क्यों स्टॉक इमेज या कॉपी इमेज यूज कर? थर्ड पॉइंट, और वो तो बहुत मेन है, क्योंकि उससे आपका ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जो कि है गूगल इमेज सर्च में रैंकिंग। अगर आप कोई भी आर्टिकल या वेबसाइट में ब्लॉग लिखते हो या फिर वेबसाइट बनाई हुई आपने उसका एसईओ कर रहे हो, आप आर्टिकल लिखते हो,
तो उसमें जो भी इमेज यूज करते हो उसके चांसेस होते हैं कि वो गूगल के इमेज सर्च में भी, इमेज रिजल्ट में भी रैंक कर जाए। जैसे आप गूगल में जाते हो, सर्च में जाते हो, वहां पे वेबसाइट के लिंक आते हैं, वहीं पे साइड में एक इमेज का टाइप भी होता है, तो लोग वहां पे जाके इमेजेस पे भी सर्च करते हैं, वो इस इमेज पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे भी जाते हैं, तो वहां पे एक ट्रैफिक अपॉर्चुनिटी है। तो जब आप कॉपी इमेज यूज करोगे, जो लाखों इमेज सेम वेबसाइट यूज कर रही है, तो वहां पे गूगल आपकी इमेज को जो आपने यूज कर रखी है वो गूगल के इमेज सर्च में रैंक ही नहीं करेगा, और जब वहां पे दिखेगी नहीं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि वहां से भी आपकी वेबसाइट का ओवरऑल हार्डली 5 से 10% ट्रैफिक तो आपका वहां से भी जनरेट हो सकता है। और मेरे खुद के हर मैं आर्टिकल, हाँ, ब्लॉग आर्टिकल की बात नहीं करूंगा, पर कुछ में तो ऐसा है कि जहां से अच्छा खासा इमेज सर्च के भी ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। तो यार ये अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी मिस मत करो। तो इमेज सर्च में रैंक करना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो वहां पे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी अगर आप सेम स्टॉक इमेज यूज करोगे तो, कि वहां पे आपको रैंकिंग मिल जाएगी। तो मेनली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई इमेजेस का यूज करो, अपने प्रॉम्प्ट से अपनी इमेज को कस्टमाइज करो, डिजाइन करो, रीडिजाइन करो, रीटचअप करो, और फिर अपने आर्टिकल्स में, अपने ब्लॉग्स में, अपनी वेबसाइट में यूज करो। उससे गूगल को लगेगा कि आपकी इमेज यूनिक है, वैल्यूएबल है, और वो अगर इमेज रिजल्ट में भी रैंक करी तो वहां से भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, चाहे हार्डली 10% आए, वो भी ट्रैफिक मैटर करता है अगर आप एडसेंस के बदौलत सांस ले रहे हो तो। बट सिर्फ एडसेंस नहीं, एक रैंकिंग भी सिग्नल होता है, तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा चीजों का। तो मेक श्योर स्टॉक इमेज का यूज करना अभी से बंद कर दो। तो मेक श्योर इन चीजों को यूज करना बंद करो और अपनी इमेज जनरेट करो। और अगर आप अभी तक स्टॉक इमेज यूज कर रहे थे तो नीचे सच में कमेंट करके जाना यस, मुझे जानना है कि आप में से जितने देख रहे हैं उनमें से कितने लोग स्टॉक इमेज का यूज कर रहे थे। नीचे कमेंट करो यस। और डेफिनेटली अगर आपको कोई बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप इमेज जनरेट कर सकते हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सनली कितने लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, और इस वीडियो से कितनों को फायदा हो सकता है। और अगर कोई भी सर्विस की नीड है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको गाइड कर देगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग